नमस्ते, मैं डॉक्टर कुशल हिप्पलगांवकर, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एट सनशाइन बोन एंड जॉइंट इंस्टीट्यूट, जो 2 हॉस्पिटल में है, दैट इज़ किम्स सनशाइन हॉस्पिटल बेगमपेट और किम्स हॉस्पिटल गच्चीबौली। यहाँ पे हमारा प्रेजेंस है। मैं खुद नी जॉइंट स्पेशलिस्ट हूँ, मतलब कि नी रिप्लेसमेंट, रिविजन नी रिप्लेसमेंट, इन्फेक्शंस, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज अराउंड द नी और आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज, मतलब एसीएल टेयर्स, मेनिस्कल टेयर्स, इस सब का ऑपरेशन में मैं स्पेशलाइज़ करता हूँ। तो ये जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, बेसिकली इसका एडवांटेज ऐसा है कि रोबोटिक में अपने को बिफोर सर्जरी इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिल जाता है पेशेंट के बारे में। तो जो प्री सर्जिकल प्लानिंग वो एकदम परफेक्टली अपन कर सकते हैं। पेशेंट के घुटने में कौन सा इम्प्लांट लगने वाला है, क्या साइज़ का लगने वाला है, वो पहले पता चल जाता है। ये हो गया फर्स्ट। दूसरा ये कि ड्यूरिंग सर्जरी अपने को कम डिसेक्शन में ही वो काम हो जाता है। जो सर्जिकल जो हम लोग डिसेक्शन बोलते हैं, वो कम करने से रोबोटिक टेक्नोलॉजी से अपन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि एक्यूरेसी, मतलब एकदम परफेक्टली जो स्टेप्स करने पड़ते हैं, सर्जिकल स्टेप्स, वो रोबोट असिस्टेंट से एक्यूरेटली हो सकते हैं। चौथा ये है कि सेफ्टी, मतलब वो जो रोबोट अपने को गाइड करेगा, वो ये इंश्योर करेगा कि आजू बाजू के स्ट्रक्चर्स को कोई डैमेज ना हो। तो ये 4 मेन एडवांटेज है। और फिफ्थ वन जो पोस्ट सर्जिकल एडवांटेज है, वो ये है कि ये सब की वजह से पोस्ट सर्जरी रिहैबिलिटेशन फास्ट हो जाता है। तो पेशेंट का पेन कम रहता है, स्वेलिंग कम रहती है, तो रिहैबिलिटेशन भी फास्ट हो जाता है। तो ये एडवांटेज है रोबोटिक के नॉन रोबोटिक के ऊपर। अब रोबोटिक ऐसी चीज़ है जो आजकल मार्केट में सिंगल रोबोट नहीं है, मल्टीपल कंपनीज और मल्टीपल रोबोट्स है। जो हमारे पास सनशाइन बोन एंड जॉइंट इंस्टीट्यूट किम सनशाइन हॉस्पिटल में है, वो मेको का रोबोट है, दैट इज़ कंपनी का नाम है स्ट्राइकर। और मेको का है, जिसका आई थिंक लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ लिटरेचर है, लॉन्गेस्ट फॉलोअप है वेस्टर्न वर्ल्ड में भी, जो तीनों चीज़ कर सकता है, दैट इज़ टोटल नी रिप्लेसमेंट, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, ये तीनों कर सकता है वो रोबोट। तो उस हिसाब से काफ़ी सुपीरियरिटी है। और जो दूसरा रोबोट है वो ऑटोनोमस, मतलब फुल्ली ऑटोमेटिक रोबोट है, वो भी रोबोट अपने पास है, क्यूबिस का रोबोट है वो, मेरिल कंपनी का। तो ये दो है, और इनसे हम लोग अभी ऑलमोस्ट 6000 प्लस सर्जरीज कर चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली नी रिप्लेसमेंट में ऐसे हो गया है कि आजकल सब जगह होता है, डिस्पाइट नॉट टेकिंग एडिक्वेट प्रिकॉशंस, प्रॉपर केयर नहीं लेते हुए भी सर्जरीज हो रही हैं नी रिप्लेसमेंट की। पहले ऐसा होता था कि कम सेंटर्स में होता था और पूरा टेक्नोलॉजी वहाँ पे और पूरी फैसिलिटीज़ होने के बाद ही होते थे। बट अभी थोड़ा अनरेगुलेटेड है, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा दिख रहे हैं। तो काफ़ी पेशेंट्स आके पूछते हैं कि इसमें फेलियर्स बहुत होते हैं। एक्चुअली फेलियर्स बहुत नहीं होते, वो परसेंटेज बहुत मिनिमल है। जैसे 1 इन 1000 प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शन बोलिए या कोई क्लॉटिंग बोलिए या और कोई कॉम्प्लिकेशंस, जस्ट 1 इन 1000 होते हैं। तो वैसे देखा जाए तो इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर। बट आपने इंश्योर करना चाहिए कि आप जहाँ कर रहे हैं वो दैट्स अ गुड सेंटर, गुड प्रैक्टिसेस, और अच्छे सर्जन के पास डेफिनेटली करना चाहिए।